नमस्कार साथियों, आप सभी को सहृदय प्रणाम है। आप सब कैसे हैं? मैं यह पूछना ही भूल जाता हूँ आप सभी से। आप को मैं छोटा छोटा ब्लॉग के माध्यम से कुछ नई नई बातें बताता रहता हूँ और कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझे आपकी फ़िक्र है। इसलिए मैं आपके लिए जितना हो सकता है करने का प्रयास करता हूँ। ठंड बहुत है इस समय, जनवरी का महीना चल रहा है। आपको पता ही होगा कि ठंड कितनी ज़्यादा है। और ये मेरा जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर ठंड अत्यधिक पड़ती है। थोड़ा सा यहाँ की जीवन शैली कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपके लिए ऐसे ही हमेशा बनाता रहूँगा वीडियो और आप हमेशा देखिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो समाज के बारे में है। हमारा समाज के प्रति हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए उसके प्रति है। तो एक बहुत छोटी सी कहानी के साथ मैं इसे बताना चाहूँगा आप सभी को, इसे आप ध्यान से सुनें। हमेशा एक हर इंसान की जो उसकी पर्सनालिटी होती है, जो उसका व्यक्तित्व होता है, तो व्यक्तित्व का निर्माण उसे उसे आगे के जीवन में उसे बहुत आगे ले जाता है। तो अपना व्यक्तित्व का निर्माण उसे इस प्रकार से करना चाहिए जो सभी के लिए सराहनीय हो। हमें अपने कार्यों का समायोजन और अपने व्यवहार का कुशलता हमें इस प्रकार से रखनी चाहिए ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। हमें अपने स्वभाव को इतना लचीला रखना चाहिए कि किसी के स्वभाव में आप का स्वभाव मिल जाए और उसे बिना तकलीफ़ किसी की भी ना हो, उसे किसी तकलीफ़ ना हो कि आप उसके लिए असहज महसूस करें। अपना स्वभाव ऐसा रखिए कि आपसे कोई बातें करते समय असहजता महसूस ना करे। इसलिए अपने स्वभाव को लचीला बनाइए ताकि दुनिया में जितने लोग आपसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, हेल मेल बना रहे हैं, वह अपनी बातों को कहने के लिए आपसे डरे नहीं, निर्भीक होकर अपनी बातें कहें। इसलिए अपने स्वभाव को लचीला बनाइए और स्वभाव में विनम्रता लाइए, दया भाव लाइए, जिससे आपकी बातों को लोग समझ सकें और आपके कहे को कर सकें। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध यह करता हूँ कि आप हमेशा अपने दृष्टिकोण को सजग रखिए और सार्थक चीज़ों के बारे में सोचिए, निरर्थक चीज़ों के बारे में ना ज़्यादा सोचिए। हमेशा सकारात्मक रहने का प्रयास तो कोई नहीं कर सकता, ना कोई हमेशा सकारात्मक हो सकता है, क्योंकि समाज के दो पक्ष होते हैं जी। उसी प्रकार से व्यक्तित्व के भी दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक व नकारात्मक। तो यह पक्ष आपके लिए दोनों आएंगे ही। तो आज का जो समय है वो नकारात्मकता से ज़्यादा भरा हुआ है, क्योंकि हमें ज़्यादातर नकारात्मकता देखने को मिलती है। इसीलिए हमारा स्वभाव में जो नकारात्मकता के भाव है वह घुल मिल चुका है। घुल मिल चुका का कहने का मतलब है वह हमारे अंदर फीड हो चुका है। इसको हटाने के लिए आप हटा तो पूर्णतः नहीं सकते इस भाव को, लेकिन ये काम ज़रूर कर सकते हैं कि थोड़ा इसे किनारे कर कर हमें थोड़ा सा सकारात्मक विचार रखना चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ किसी के साथ बात करना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। तो समाज के लिए एक थोड़ा सा एक प्रसंग मैं सुनाना चाहूँगा कि अगर आपका पड़ोसी सुखी है तो आप भी सुखी रह पाएंगे। यह बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी कि यह क्या कह रहे हैं। पड़ो आज के समय में लोग यह नहीं पसंद कर रहे हैं। आज के समय में लोग यह पसंद नहीं कर रहे हैं कि पड़ोसी सुखी
के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। इसलिए हमें प्रयास यह करना चाहिए कि अगर हमारा पड़ोसी खुशहाल जीवन जी रहा है, तभी हमारी भी खुशहाली उसी में है। अगर वो परेशान है तो किसी या किसी रूप में हम भी दुखी हो जाएंगे। अगर वह आर्थिक रूप से परेशान है तो वह हमारे ज़रूरत उसको ज़रूर पड़ेगी, वह हमसे आर्थिक सहायता मांगेगा और हमें वह देना भी पड़ेगा। इसलिए पड़ोसी का जीवन भी आपके जीवन पे बहुत निर्भर करता है। इसलिए आपका पड़ोसी खुशी रहेगा तो आप भी खुशी रहेंगे। अगर पड़ोसी के घर में लाइट चल रही है, दिया जल रहा है, तो भले ही आपके घर में प्रकाश ना हो या लाइट ना जल रही हो, तो उसका थोड़ा प्रकाश आपके द्वार पर ज़रूर पड़ेगा और आप भी उसी प्रकार से प्रकाशित होंगे। इसीलिए समाज में सज्जनों के संग में और सही लोगों के संग में रहने से हमेशा समाज आगे बढ़ता है, समाज को एक नई दिशा मिलती है और समाज का जो ध्येय है वह पूरा होता है। इसलिए समाज में हमेशा सद्भावना की भाव लाइए, तभी हमारे समाज का कल्याण हो सकेगा। वरना समाज के कल्याण के बारे में सोचना भी व्यर्थ लगता है। इसलिए समाज के लिए आपका एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़ी क्रांति को रूप देता है। इसलिए आप अपने बारे में ही ना सोचकर समाज के बारे में भी सोचिए और समाज के लिए आप खड़े रहिए, क्योंकि समाज से ही हम हैं और समाज से ही हमारा पूरा परिवार है और समाज से ही हमारा संसार है। समाज एक बच्चे का शिक्षक का स्थान होता है, समाज द्वारा ही उसका सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए समाज में अच्छाइयाँ फैलाइए, बुराइयों का अंत करिए, सज्जनों का संग पकड़िए, दुर्जनों से दूर रहिए, कटुता वाली बातों से दूर रहिए। हमेशा समाज के लिए सकारात्मक कार्य में लिप्त रहिए और समाज के कार्यों के लिए दाजा हिस्सा ना करिए। यह ना सोचिए कि वह कर रहा है मैं क्यों करूं, वह नहीं कर रहा है मैं क्यों ना करूं। यह भाव नहीं आना चाहिए। समाज में आप अकेले आए हैं, आप परिवार में अकेले आए हैं, इसलिए आपको अकेले ही काम करना है। आप अकेले ही अपना काम का शुरुआत करिए। आप निरंतर प्रयास करते जाएंगे, आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र, भारत माता की जय।